चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की बात करते हैं जो हमारे गली मोहल्लों की कहानियों जैसी लगती है। ये कहानी है एक समोसे वाली की, जो ऊपर से तो बड़ी सीधी सादी लगती है पर असल में है नहीं। तो आइए इस कहानी के राज खोलते हैं। सोचिए, हर सुबह ठीक 6 बजे आवाज विकास कॉलोनी में एक डरावनी आवाज गूंजती है। ये किसी आम बेचने वाले की आवाज नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। एक जाल है जिसे अब वहां के लोग पहचानना सीख चुके हैं। मतलब कमाल की बात देखिए, पूरे मोहल्ले में मसालेदार समोसों और हरी चटनी की ऐसी जबरदस्त खुशबू फैलती है कि मुंह में पानी आ जाए। लेकिन लोग बाहर आने की बजाय डर के मारे अपने दरवाजे और कसकर बंद कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस आतंक के कुछ पक्के नियम हैं। हर सुबह एक ही टाइम, वही लालच देने वाली खुशबू, और उसका नतीजा हमेशा एक ही, भयानक। एक तरफ इतना स्वादिष्ट नाश्ता और दूसरी तरफ मौत का जाल। यही अजीब बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अब देखिए, कोई भी कहानी तब तक असली नहीं लगती जब तक कोई शिकार न हो, है ना? जिसे पता चले कि खतरा वाकई में कितना बड़ा है। तो यहाँ हमारा शिकार है रोहन, एक ऐसा लड़का जिसे इस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। और बस यही रोहन से हो जाती है सबसे बड़ी भूल। वो फोन पर बात करने और अपनी भूख में इतना डूबा हुआ है कि उसे कॉलोनी की खाली गलियां देखकर भी कुछ अजीब नहीं लगता। वो तो बस यही सोचता है कि सब लोग देर तक सो रहे होंगे। और एक और बात, ये कोई आम समोसे नहीं थे, ये थे हरे रंग के। अब ये तो एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होना चाहिए, लेकिन रोहन की भूख उसके शक पर भारी पड़ जाती है और वो चुड़ैल की गांव की स्पेशल रेसिपी वाली बात मान लेता है। तो ये चुड़ैल काम कैसे करती है? इसका तरीका बड़ा ही खतरनाक और सोचा समझा है। पहले खुशबू से ललचाना, फिर प्लेट में सिर्फ 2 समोसे देना। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें खाता है, वो जादुई तरीके से बढ़ने लगते हैं। 2 से 4, 4 से 8, और वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक इंसान की जान ना ले लें। ये खौफनाक शब्द तब सुनाई देते हैं जब डरा हुआ रोहन भागने की कोशिश करता है और चुड़ैल अपना असली भयानक रूप दिखाती है। बस इसी पल में एक आम सी सुबह एक बुरे सपने में बदल जाती है। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है 2 बहनों की, राधिका और सीमा। ये दोनों हाल ही में इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई हैं और जाहिर है उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे के बीच आवासी हैं। अब ये दोनों बहनें जो हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। राधिका बहुत प्रैक्टिकल है, हेल्थ का ध्यान रखती है, हर चीज सोच समझ कर करती है। वहीं दूसरी तरफ है सीमा, जिसे मसालेदार चटपटा स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक है और वो खाने के मामले में कुछ नहीं सोचती। यही फर्क आगे चलकर कहानी में एक बड़ा मोड़ लाएगा। अब हुआ ये कि उनकी पड़ोसन सुधा ने राधिका को एक बहुत ही सीधी लेकिन अजीब सी चेतावनी दी। लेकिन राधिका ने क्या किया? उसने इसे एक मजाक समझकर उड़ा दिया और बस आने वाले खतरे के लिए दरवाजा खोल दिया। और बस यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। अगली ही सुबह जब राधिका आराम से सो रही है, सीमा, हमारी चटोरी बहन, उस चुड़ैल की जानी पहचानी आवाज सुन लेती है। गरम गरम समोसे खा लो। सीमा, जिसे चटपटा खाने का इतना शौक है, वो ठीक उसी जाल में फंस जाती है जिसके बारे में हम सब अब जान चुके हैं। स्ट्रीट फूड के लिए उसकी दीवानगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और वो उन हरे समोसों को देखकर भी कुछ गलत नहीं सोचती। तो सीमा उस रहस्यमयी औरत से 4 समोसे खरीद लेती है। उसे लगता है कि सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता मिल गया, लेकिन असल में उसने मौत का जाल खरीद लिया था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब राधिका की नींद खुलती है। वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर समोसे 2 गुने हो चुके हैं, 4 से 8 हो गए हैं। वो समझ जाती है कि जाल बिछ चुका है और खतरा अब घर के अंदर आ चुका है। जैसे राधिका अपनी बहन की चीख सुनती है ना, उसके दिमाग में बिजली की तरह पड़ोसन की वो चेतावनी कौन जाती है। अब सब कुछ उसके हाथ में है, उससे ही कोई रास्ता निकालना होगा। अब सवाल ये था कि इन जादुई समोसों को जो बढ़ते ही जा रहे हैं, रोका कैसे जाए? इनकी कमजोरी क्या हो सकती है? राधिका पागलों की तरह अपनी बहन को बचाने का कोई तरीका सोचने लगती है। और जवाब इतना आसान था कि यकीन करना मुश्किल है। बाथरूम में बाल्टी से छलकते पानी की आवाज ने उसे रास्ता दिखा दिया। पानी, बस एक साधारण सी चीज, पानी। बस फिर क्या था? राधिका ने फुर्ती से पानी की बाल्टी उठाई और सीधा चुड़ैल और उन समोसों पर डाल दी। और कमाल हो गया,
वो जादुई समोसे पानी पड़ते ही घुल गए और अपनी ताकत खोकर चुड़ैल वहां से भाग खड़ी हुई। कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर खत्म होती है। इस भयानक अनुभव के बाद डरी हुई सीमा कसम खाती है कि अब से वो बाहर का कुछ नहीं खाएगी, सिर्फ कच्ची सब्जियां खाएगी। ये सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है ना? तो आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर क्यों एक इतनी साधारण सी चीज, एक बाल्टी पानी, एक भयानक चुड़ैल को हराने का सबसे असरदार हथियार बन जाती है? शायद यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प और यादगार बनाती है।